अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बार फिर मैं अफ़गानिस्तान पर बात करने जा रहा हूँ और आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा ये कोई आम मौजू नहीं होगा, ये कोई आम तजिया नहीं होगा, बल्कि ये एक इल्ज़ाम है, एक फ़र्द जुर्म है और ये एक चीख है, अफ़गानिस्तान की बेटियों की चीख। तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाई है तो उन्होंने वहाँ पे इल्म को जुर्म बना दिया है और जब से उन्होंने हुकूमत सँभाली हुई है तो ख़वातीन की तालीम पर उन्होंने बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और उन्होंने किताब को बहुत बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। वहाँ पे ख़वातीन का जो इल्म है, उस पे बिल्कुल हर किस्म की पाबंदी लगाई हुई है। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और तकरीबन तमाम जो सेकेंडरी स्कूल्स है और जो यूनिवर्सिटियाँ है उसको बंद किए हुए हैं और ख़वातीन की तालीम को अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं। आज 2026 में जब पूरी दुनिया के ममालिक और दुनिया की अक़वाम जो है वो चाँद पर बस्तियाँ बनाने जा रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान दुनिया की वाहिद मुल्क है जहाँ पर आज ख़वातीन की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी है और वहाँ पे ख़वातीन जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। आज 2026 में तमाम दुनिया की अक़वाम जो है वहाँ की ख़वातीन जो है वो चाँद पर पहुँच चुकी है और अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं, जो बेटियाँ हैं, वो ये सोच रही है कि क्या वो दोबारा स्कूल जा सकेगी या नहीं, वो दोबारा यूनिवर्सिटी जा सकेगी या नहीं। तो ये एक इंतहाई सोचने वाली बात है कि आज का अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ पे एक लड़की जो है, वो आज उसकी आवाज़ ख़ामोश है और वो तालीम हासिल करने का सोच भी नहीं सकती। तो तालिबान कहते हैं कि ये सब जो हम कर रहे हैं, ख़वातीन की तालीम पर जो हमने पाबंदी लगाई हुई है, तो ये हम इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन-सा इस्लाम है? क्योंकि इस्लाम का पहला लफ्ज़ तो इक़रा है और उसका माना जो इल्म है और इस्लाम ने तो हर मोमिन मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ करार दे दिया है। उसको बाकायदा तौर पर इस्लाम की पहली जो लफ्ज़ है, कुरान में जो पहला लफ्ज़ नाज़िल हुआ था, तो वो भी इक़रा था कि तालीम हासिल करो। तो फिर तालिबान कौन-से इस्लाम की बात कर रहे हैं? उस इस्लाम की जो कुरान ने बताया हुआ है कि इक़रा यानी तालीम हासिल करो, या वो इस्लाम जो तालिबान ने बंदूक की नाल पर वहाँ पे नाफ़िज़ किया हुआ है। तो मैं भी हैरान हूँ कि अफ़गानिस्तान आज जो यूनेस्को की रिपोर्ट्स है, वो उसके मुताबिक तकरीबन 14 लाख बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करने से महरूम हो चुकी हैं और उसके साथ एक और रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक की है, वो भी बड़ा चौंका देने वाला है और वो रिपोर्ट ये है कि अगर तालिबान ने जिस तरह से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाई हुई है, अगर ये इसी तरह बरकरार रहीं, तो 2030 तक अफ़गानिस्तान में 40 लाख ख़वातीन जो है वो तालीम से महरूम रह जाएगी और ये जो 40 लाख ख़वातीन है जो तालीम से महरूम होने वाली है, तो ये सिर्फ़ तालीम से महरूम ही नहीं है, बल्कि ये उनके जनाज़े हैं और उनके ख्वाबों के जनाज़े हैं। क्योंकि हर खातून सोच रही हैं कि वो तालीम हासिल करे, वो इल्म हासिल करे, लेकिन वहाँ पे कोई इल्म हासिल करने का आजकल सोच भी नहीं सकता। तो तालिबान ने जब से इक़्तिदार सँभाला, उन्होंने वहाँ पे हज़ारों असातिज़ा को ख़ामोश कर दिया। वहाँ पे लाखों तलबा को जो है वो तालीम से महरूम कर दिया और बड़ी डटाई के साथ वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जब भी कोई उनसे ख़वातीन की तालीम के बारे में पूछ रहे हैं तो ये वो कहते हैं कि ये तो हम औरत के हक़ में, अफ़गानिस्तान में ये सब हम औरतों के हुकूक के तो अलमबरदार हैं। तो अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर तालिबान औरत के हुकूक के अलमबरदार होते और ये औरत के हुकूक के मुहाफ़िज़ होते, तो आज दुनिया में अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क नहीं होता, जो ख़वातीन की तालीम पर जहाँ पर पाबंदी है। आज दुनिया में पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है और कोई भी ऐसा दूसरा मुल्क नहीं है, जहाँ पे ख़वातीन की तालीम जो है, उस पे पाबंदी लगाई गई हो। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी कहता है कि हर साल ख़वातीन की तालीम की पाबंदी की वजह से तकरीबन 1 अरब डॉलर का नुकसान अफ़गानिस्तान की मईशत को हो रहा है। तो तालिबान को तो मईशत के साथ कोई काम है ही नहीं। उन्होंने तो बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत बनाई हुई है और वो तो कह रहा है कि हमारी हुकूमत कायम रहे। तो आज उसका खमियाज़ा जो है वो जो अफ़गानिस्तान की कौम भुगत रही है वो ये है कि अगर इसी तरह ये तसलसल जारी रहा, तो जब से उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है तो तकरीबन वहाँ पे ख़वातीन के ज़चगी के दौरान जो अमवात है, उसमें बहुत ख़तरनाक हद तक इज़ाफ़ा हुआ है और आज वहाँ पे लड़कियाँ जो है वो सोच नहीं सकती कि वो उस्ताद बन जाएगी, टीचर बन जाएगी या मुलाज़िमत का तो वो बिल्कुल सोच नहीं सकती। तो जहालत जो है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है
اور آج کی لڑکیاں وہاں پہ خود مختار نہیں ہے، افغانستان کی لڑکیاں خود مختار نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بھی خاموش ہے۔ افغانستان پتہ نہیں وہ کون سی ایسی کمپرومائز ہے جو دنیا کر رہی ہے طالبان حکومت کے ساتھ، اور صرف پریس ریلیز تک بات جو ہے وہ محدود ہے۔ اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ افغان بیٹیوں کو صرف جو ہے اس کی قیمت، جو پابندی کی قیمت ہے، وہ صرف افغان بیٹیاں ادا کر رہی ہے۔ دنیا جو ہے وہ بالکل اس پہ خاموش ہے، صرف پریس ریلیز اور بیانات تک محدود ہے۔ تو یہ خاموشی جو ہے یہ غیر جانبداری نہیں ہے، بلکہ یہ شراکت جرم ہے، اور طالبان کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بالکل یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قومیں جو ہے وہ بندوق سے نہیں بنتی، بلکہ وہ علم سے بنتی ہے۔ اور اگر انہوں نے اپنی حکومت برقرار رکھنی ہے اور افغانستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو انہوں نے خواتین کی تعلیم سے پابندی اٹھانی ہے۔ اگر یہ پابندی نہیں اٹھائی گئی تو خدا نخواستہ افغانستان اور بھی پیچھے چلا جائے گا۔ افغانستان کی بیٹیاں کوئی بغاوت نہیں مانگ رہی، کوئی آزادی نہیں مانگ رہی، کوئی انقلاب نہیں مانگ رہی، بلکہ وہ صرف علم مانگ رہی ہے، اور اس کو پڑھنے دیا جائے، اس کی تعلیم سے پابندی اٹھائی جائے۔ اور طالبان نے اگر آج فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تو پھر افغانستان کی جو حشر ہے وہ میرے خیال میں اتنی مجھے اچھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افغانستان جو اب تباہی کے دہانے پر ہے، وہ مزید بھی تباہی میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو تاریخ ہی نہیں لکھے گا کہ افغانستان جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی تھی، اور طالبان جو تھے وہاں پہ بڑے بہادر لوگ تھے، بلکہ تاریخ یہ لکھے گا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے لاکھوں لاکھوں جو خواتین ہیں ان کے خوابوں کو دفن کر دیا، اور ان کو زندہ دفن کر دیا، ان کو خاموش کر دیا۔ تو بالکل اس کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آج افغانستان واحد ملک ہے جہاں پہ خواتین کی تعلیم کی پابندی ہے، تو یہ پابندی ان کو اٹھا لینی چاہیے۔ اگر دنیا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم بدل رہے، اگر طالبان بدل گئے نا، تو پھر دنیا کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں واحد ملک ہو جو خواتین سے ڈر رہے ہوں۔ اگر طالبان اتنے بہادر ہے تو پھر خواتین سے ڈرنی نہیں چاہیے، پھر خواتین کو پڑھنے دیا جائے۔